हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं यहाँ पर आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नए सब्जेक्ट लेके आया हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा पर्दाफाश करने वाला है दोस्त। यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके एसएससी जेईई रेलवे जेईई जो टारगेट है हमारा उस पर फोकस करते हुए ये क्वेश्चन को मैंने लेके आया और किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस। ओके, चलो मैंने बोला था बेटा जितने भी नए सब्जेक्ट है आपको, जितने भी सब्जेक्ट चाहिए बिल्कुल यहाँ पर मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू यील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज, ब्रेकिंग पॉइंट्स एंड इलास्टिक लिमिट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यील्ड पॉइंट तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम हुक्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या बोलता है, सुनना। हुक्स लॉ बेटा बेसिकली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन द इलास्टिक लिमिट। ऐसे हमने वर्ड पढ़ा है, विथ इन द इलास्टिक। अब होता गया है कि आप इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग हुक्स लॉ को मान देते हैं और होता है गलत। तो इसका आंसर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस डालिए बेटा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लॉट ऑफ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहां पर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं कैपिटल ई, उसका नाम होता है यंग मॉडुलस। क्या होता है दोस्त, यंग मॉडुलस। ये होता है यंग मॉडुलस, समझ आई बात है, यंग मॉडुलस होता है। तो E इज इक्वल टू, हम कभी वो देखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहां पर बात करेंगे बेटा, हर पॉइंट की बात करेंगे। सिग्मा जो होता है बेटा आपका स्ट्रेस होता है और आपका एप्सिलॉन जो होता है स्ट्रेन होता है। राइट है बात, ओके। ये यंग मॉडुलस है, सारी चीज देखेंगे, हर क्वेश्चन पे यहां पर इंपॉर्टेंस है। मान लो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज अ स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेन की बात करेंगे, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये हो सकता है आपका लेंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, ये आपका स्ट्रेन कहलाता है। ओके, आगे बात करूंगा लेकिन इसमें इतना इंफॉर्मेशन याद रखना। हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना, विथ इन इलास्टिक लिमिट। वो स्टेटमेंट है लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड। रेशियो ऑफ, अभी जस्ट मैंने हुक्स लॉ को डिफाइन किया था। मैंने क्या किया था बेटा, हुक्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की बात किया था। हुक्स लॉ, इसको रिमूव करने के बाद एक टर्म्स यूज होता है ई और एप्सिलॉन। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब ये ई जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई जो है बेटा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहां पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात होगी। अब इसी में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक होता है ई, एक होता है जी, एक होता है के। हम इसे बोलते हैं, ई को बोलते हैं बेटा हम लोग, ई को क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। जी को क्या बोलते हैं दोस्त, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और के जो होता है बेटा बल्क मॉडुलस होता है। क्या होता है, बल्क मॉडुलस। ई को आप लोग ऐसे याद करना, देखना, इसको मैं लिख देता हूं एल, लेंथ है ना। ये लेंथ क्या, लॉन्गिट्यूडनल की बात होगी। किसकी बात होगी, लॉन्गिट्यूडनल। कैसे सर, कैसे, जो स्ट्रेन है इस पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें स्ट्रेन पर डिपेंड करती है। और स्ट्रेस हम बात करेंगे सिंबल, इसी को मैं लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहां पर सिग्मा जो होगा हम लोग बोलेंगे ये जो है, आप कोई बॉडी को ऐसे, ये कोई बॉडी है, यहां पर आपने टेंसाइल फोर्स लगा रही है, लेंथ एल है, आफ्टर दैट ये चेंज हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात होगी,
है ना, लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसमें लॉन्ग एल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में हम लोग ऐसे खींच दिए बेटा, उसकी बात करेंगे, या कंप्रेस कर दिए, तो अकॉर्डिंग टू आप देखोगे कि इसका एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, यहां पर फोर्स लगाओगे तो आप टेंसाइल या कंप्रेसिव की बात करेंगे दोस्त, तो यहां पर मिल जाएगा मुझे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बात आती है जी, इसमें हम लोग बात करेंगे शियर की बात करते हैं। एस लिख दिया हो, देखो एस मतलब शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस का रेशियो। तो देखो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का रेशियो जो होता है, यहां पर बात करेंगे शियर स्ट्रेन की बात करेंगे, शियर स्ट्रेन की बात करेंगे, और यहां पर स्ट्रेस की बात करेंगे, शियर स्ट्रेन की बात करेंगे और स्ट्रेस की बात करेंगे, तो हमको मिलता है रिजिडिटी मिलता है। क्या मिलता है दोस्त, रिजिडिटी। अब बात करेंगे बेटा यहां पर के बल्क मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहां पर बता देता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो जो रिप्रेजेंटेशन होता है बल्क मॉडुलस होता है। क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम के की बात करेंगे तो के जो होगा सिग्मा अपॉन ईवी की बात होगी। तो तीनों फैक्टर समझ आ गया, ये वी लिखो, एल एस वी। एल रिप्रेजेंट करेगा इलास्टिसिटी वाले पॉइंट को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए शेयर की बात करेंगे आप लोग, और बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो रिजिडिटी की बात किया है तो शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, इसका रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपका रिप्रेजेंट करेगा जी, जिसे मैंने कहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, नाउ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस टू स्ट्रेन नॉर्मल हमने फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग है, स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बल्क मॉडुलस की बात करें, ये हो गया बल्क मॉडुलस, ये हो गया इलास्टिसिटी वाली पॉइंट, और ये रिजिडिटी वाली पॉइंट। ये बात है क्लियर, एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके आप देखिएगा। अब देखो कंफ्यूजन क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्वेश्चन बोलते हैं अपन। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट पूछा जा रहा है और ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है। याद रखना, स्ट्रेस आपने देखा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया हो गया मीटर का स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट में ही फोर्स का यूनिट मीटर होता है, न्यूटन होता है बेटा, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सी इज द करेक्ट। अब बोलोगे सर ये सब भी तो है, तो देखो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो है सर, अब इसको कन्वर्जन, ये कन्वर्ट करने वाली बात हो गई दोस्त, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर, दैट मींस 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर मैं बात करूं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की बात हो गई, ये कंप्लीट हो गया, और लास्ट आपके पास किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग 10 क्या लिख देते बेटा, 9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो याद रखना ऐसा यूनिट में होना तो सही है आंसर सब, लेकिन आपका जो क्वेश्चन बोला गया है ऐसा यूनिट में, तो हमेशा आप क्या लोगे, न्यूटन पर मीटर। आंसर सभी सेम, सब सही है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ऐसा यूनिट में बोला जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड। पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंटेशन करते हैं दोस्तों, ये लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो होता है सर, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन आप लोग रिप्रेजेंट, ये लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल की बात करेंगे, है ना, ये जो होता है। अब लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल की बात करते हैं तो सर थोड़ा सा बता देंगे। देखो लेटरल समझना और लॉन्गिट्यूडिनल समझना, है ना। ये जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, यहां पर आपने फोर्स लगा दिया एफ। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आपको ये देखने को मिलेगा, यही ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, ये इस टाइप का मिलेगा। खींचने पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा। पहले इनिशियल केस में हमारे पास था एल इनिशियल, और फाइनल केस में क्या हो गया दोस्त, एल फाइनल हो गया, ठीक है।
पहले इनिशियल केस में आप लोग देखेंगे इसका एरिया ए एफ क्यू मतलब डी, अगर डायमीटर के फॉर्म में बात करें डी इनिशियल की बात करेंगे और डी फाइनल, तो मतलब यहाँ पर डायमीटर में डिक्रीज देखने को मिला और लेंथ में इंक्रीज देखने को मिला। बेटा लेंथ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स लगाते हो तो वहां पर स्ट्रेन डेवलप होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होता है। और इसके जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये एक्स एक्सिस की बात की आपने, इस एक्सिस की बात किया तो एक्स और वाई और जेड की बात करेंगे, वाई और जेड की बात करेंगे। यहां पर जो स्ट्रेन डेवलप होने वाला है उसे हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लैटरल स्ट्रेन। तो यहां पर नेगेटिव देखने को मिलेगा, यहां पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो आपको म्यू की वैल्यू अगर बोला जाएगा लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सियल स्ट्रेस अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, ये एक्सिस के अलाउंग की बात हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा दोस्त इसको? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगेन आपको यहां पास क्या रिजिडिटी की बात हो जाएगी या फिर आप इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर देंगे। और शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अगेन बता रिजिडिटी की बात किया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लेटरल स्ट्रेन। भैया ये जो भाई है लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी बात बहुत ही प्यारा सा चीज, दोनों स्ट्रेन है तो इसका यूनिट पूछा जाता है, इसका यूनिट पूछा जाता है दोस्त, और इसका यूनिट होता है यूनिट लेस। क्या होगा? यूनिट लेस की बात करेंगे। देखो यहां पर यूनिट दिख रहा है क्या? दोनों स्ट्रेन गायब हो गए, यूनिट लेस है ना। और इसका रेंज जो होता है, बेसिकली मटेरियल की बात करूंगा, रेंज जो होता है 0 to 0.5, यही याद रखना। बाकी और भी बातें होती है -1, ऐसा हम कुछ मटेरियल के देखते हैं, लेकिन आपको अगर रेंज पूछा जाएगा तो 0 से 0.5 के बीच में आपको इसका रेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन बहुत सफिशिएंट है पॉइजन रेशियो का, बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज। ये है आपके पास, ये फोर्स लगा दिए बेटा और ये L था इनिशियल कंडीशन में। आफ्टर सम टाइम हम फोर्स लगाने के बाद ये जो है ये एक्सिस के अबाउट लगा रहे हैं, तो ये आपने L देखा बेटा, और जो चेंज इन लेंथ हुआ डेल L हो गया। क्या हो गया? चेंज इन लेंथ क्या हो गया? डेल L हो गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है बेटा डिफॉर्मेशन, तो ये आपका डिफॉर्मेशन कहलाता है। जितना आपका लेंथ चेंज हुआ डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन डेल L हो गया, डिफॉर्मेशन डेल L हो गया। पर यूनिट लेंथ, टोटल इनिशियल लेंथ क्या है? ये इसी को बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन, और इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। और एक्सिस क्या हो? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन की बात हो रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा दोस्त? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे। तो डेफिनेटली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक लेंथ की बात करेंगे, इसी को लीनियर स्ट्रेन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन भी बोलेंगे। और दूसरी बात याद रखना बेटा, दोनों का यूनिट फिर हम रखने के बाद हमको इसका यूनिट जो है देखने को मिलता है, यूनिट जो होगा यूनिट लेस मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिट लेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट। तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है और इसका आंसर हो गया लीनियर स्ट्रेन की बात हो जाएगी। क्या होगा? लीनियर स्ट्रेन क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल चेंज डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आपको देखने को मिलेगा चेंजेस, उसको लेटरल स्ट्रेन की बात करें। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है आप लोग के लिए। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ द लेंथ L टेपर्ड, ये देखो टेपर्ड यूनिफॉर्मली डायमीटर D, यूनिफॉर्मली डायमीटर D एट वन एंड। हम बनाएंगे इसको वन एंड। ओके, मैं बना रहा हूं यहां पास, ये लो, ये लीजिए, यहां से आपको समझ आ जाएगा। ये दिया होगा बेटा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका लेंथ क्या है बेटा? L है, और यूनिफॉर्म डायमीटर मतलब इसका डायमीटर क्या है आपका? कैपिटल D है, और इसका वन एंड द डायमीटर D स्मॉल एंड D, ये इसकी बात हो गई। ओके, अदर एंड द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या ले लिया गया है? E ले लिया गया है।
द एक्सटेंशन कॉज बाय एन एक्सियल लोड। यहां पर आपने क्या किया, एक्सियल लोड लगा दिया दोस्त, एक्सियल लोड लगा दिया। इसका लेंथ क्या है बेटा, आपको एल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक्सटेंशन और चेंज इन लेंथ की बात करें, डायरेक्ट डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आपने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल एल इज इक्वल टू पी, देखो इसका पी एल अपॉन ए आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा फोर्स बाय। ये कैसे आया सर, ये कैसे आया, हमको पता है बेटा, देखो हमको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि ये आपने देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला था, ओके, हुक्स लॉ से हमने निकाल दिया। ये हमको यहाँ पर चेंज ये निकालना है, इसको क्या है, फोर्स बाय एरिया की बात कर दिए थे, और यहाँ पर ई की बात करो डेल एल बाई एल, तो इसकी वैल्यू निकालना, बाकी ट्रांसफर कर देते, फोर्स इंटू एल अपॉन ए, फोर्स इंटू एल अपॉन ए, तो फोर्स को पी लिया हो, ये अपॉन एल। अभी होगी बात, अगर यूनिफॉर्मली देखो, अब इसको अगर डेरिवेशंस को बनाना चाहेंगे तो टाइम लगता है, लेकिन आपको अगर याद करने की चीज बात करो, टेपर जोन की बात करेंगे, टेपर जोन की बात करेंगे, तो यहाँ पर चीजों को समझिएगा। पी को हम लोग पी एल अपॉन ए, अब एरिया अगर मैं सर्कल का एरिया बोलूं, एरिया सर्कल का बोलूं, पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, सॉरी पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। लेकिन टेपर की बात करेंगे जो यूनिफॉर्मली है, जो यूनिफॉर्मली रॉड की बात हो रही है, रॉड की बात हो रही है, इसी को मैं क्या कर दूंगा, देखना, पाई बाई 4 डी इंटू डी, बस। अब इससे आपका आंसर आ जाएगा, इससे आपका आंसर, कुछ नहीं किया हूं मैं, देखना, पी एल पाई बाई 4 डी इंटू डी इंटू ई, 4 ऊपर चला गया बेटा, 4 पी एल अपॉन पाई कैपिटल डी स्मॉल डी एंड ई की बात करेंगे डेल एल, डेल एल, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पी एल अपॉन पाई डी इंटू डी इंटू ई। तो यहां पर देखो, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं सी 4 पी एल अपॉन पाई डी ई, 4 पी एल अपॉन पाई डी। तो याद रखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक मिनट कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको बनाने वाले आएंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अपन डायरेक्ट इसको कंसीडर करेंगे इस फॉर्म में, डी को टीओडी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट आप ये बना सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ओके, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग मॉडुलस ई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशियो, तो याद रखना बेटा, दो चीज मैं बताऊंगा, हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो हम जब जनरली प्रॉपर्टीज ई, के, जी और म्यू, इसमें प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और ये फॉर्मूला हमेशा मैकेनिकल इंजीनियर को याद होना चाहिए। ओके, तो मैं एक चीज से याद करो, देखो E इज इक्वल टू, ई के फॉर्म में याद करना बेटा, E इज इक्वल टू, अब देखो आपके पास ये कंडीशन दिया हुआ है ना, तो 3k ये होता है, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू की बात करते हैं, और 2g इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। ये फंडामेंटल आपको याद रखना है दोस्त, ये फंडामेंटल याद रखना है, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, दोनों को इक्वल करोगे, म्यू के फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखेंगे 3k 1 माइनस 2 म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू, k इज इक्वल टू नहीं होगा बेटा, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 3k 1 प्लस म्यू, ये देखो ये सब नहीं हुआ, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। E इज इक्वल टू क्या होता है, 3k होता है, और E इज इक्वल टू 2g होता है, 2g के साथ 1 प्लस म्यू होता है, और 3k के साथ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये फॉर्मूला बस याद रखना, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर दोगे तो म्यू का इक्वेशन मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, वैसे एक क्वेश्चन लेके आया हूं, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल दिस वन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि सर ई की बात हो रही है, ई की बात हो रही है सर। ओके, एंड पॉइजन रेशियो म्यू की बात हो रही है सर। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी किससे रिप्रेजेंट किए जी, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। अगर ये पता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखो अब इसको सॉल्व करने के क्या है, आप पॉइंट में दे देते हैं, बच्चे लोग घबरा जाते हैं, कुछ नहीं करना है। E की वैल्यू कितना है 2, G की वैल्यू निकालना है 1। अब इसको 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं,
0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। समझ आया? ये देखो 0.25 को मैं क्या लिख दिया? 25 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 करके बना दी। देखो आप देखते जाना, ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 100 बार में जी, है ना। और ये लिख सकते हैं हम लोग 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या सर? हाँ सर, ये कैंसिल आउट है। 5 1 जा और ये हो जाएगा 20 टाइम्स में। तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80। और e का यूनिट जो लिखा है वही हम लिखे gn अपॉन ये गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ए मिल गया, ये मिल गया 80 जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भैया ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ऐसे रिलेटेड देखो ये क्वेश्चंस आते हैं। मान के चलिए किसी न किसी एग्जाम में अगर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रेन का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बताया सारे फेवरेट क्वेश्चंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना बस। मैं बोल दिया फेवरेट क्वेश्चन है मतलब फेवरेट क्वेश्चन। The ratio of largest load in the test of the origin cross section area of the test piece is called elastic limit, yield stress, ultimate stress, breaking point। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हमको बना के देखना पड़ेगा और उसकी बात ही पूछा जा रहा है बेटा, उसी चीज को पूछा जा रहा है, उसी चीज को पूछा जा रहा है आप लोग को कि क्या होगा। देखना ये मैंने थोड़ा सा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना दिया जिससे आप लोग समझेंगे। ये देखो ये देखना, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमको पता है कि यहाँ पास जो पॉइंट मिलता है ए पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट जो है ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, है ना। तो पॉइंट नंबर ए क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, है ना। बी क्या है? ये यील्डिंग कंडीशन है, ये यील्डिंग कंडीशन। यहाँ पर मैक्सिमम, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करेंगे। पूरा स्ट्रेस डायग्राम में मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम स्ट्रेस का नाम है यहाँ पास पॉइंट नंबर डी को ही बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे स्ट्रेंथ और स्ट्रेस की बात करेंगे। ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये यहाँ से यहाँ नेकिंग हो जाता है, यहाँ से यहाँ आप लोग देखेंगे हाँ स्ट्रेन हार्डनिंग देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पास मैक्सिमम स्ट्रेस देखो, मैक्सिमम स्ट्रेस ये हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या होगा सर? तो ये जो होगा सॉरी यहाँ पर हम बात करेंगे लोड की बात करेंगे, हाँ अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करेंगे ना। मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर लग रहा है बेटा? आपको पूरा सेक्शन में आपको अल्टीमेट स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट लोड, यहाँ पर लोड लार्जेस्ट मिल रहा है तो हम बात करेंगे यहाँ पर लोड जो है P लार्ज लोड अपॉन एरिया दैट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेन। अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करेंगे तो C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। इलास्टिक लिमिट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यील्ड स्ट्रेस यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा ब्रेकिंग। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने मैंने रखा और ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक से क्वेश्चंस है, बेसिक से क्वेश्चंस है बेटा। और ये बेसिक से क्वेश्चंस है, बिल्कुल आप देख सकते हैं आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला पार्ट आपके सामने मैंने रखा है और यहाँ पर बिल्कुल आप बेसिक क्वेश्चंस है। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ पॉइंट मैंने आप लोग को पॉइंट ऑफ किया है, उससे आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें आप लोग को हेल्पफुल मिलने वाला है। आप लोग बताएंगे अगर मैराथन क्लास लगाना है तो बिल्कुल मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, है ना। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे रेलवे जेई या SSC जेई का मैराथन क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय।